हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। आई एम डॉक्टर कृष्णानंद एंड आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा मेरे चैनल द जियो इकोलॉजिस्ट पे, जिसमें मैं ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित वीडियोस बनाता हूं। इस सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं द वेज ऑफ राइटिंग द आंसर्स फॉर यूपीएससी मेंस फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल इन अ इफेक्टिव मैनर। तो वो क्या चीजें हैं जो एक एस्पिरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए एक आंसर लिखते वक्त। तो इसमें कुछ सवाल उठते हैं, जैसे सवाल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कुछ शब्द आएंगे जैसे डिस्कस, एलैबोरेट, क्रिटिकली एनालाइज, कमेंट। तो ये जो शब्द हैं इनके क्या मीनिंग्स हैं, ये इस वीडियो में हम 5 मिनट में सीखने वाले हैं। और आखिरी में एक अनाउंसमेंट भी है, तो आखिरी तक वीडियो देखिएगा और उसके बाद वो अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। Be careful about requirements of the question. Some question says discuss, some says elaborate, some says analyze, some says compare, some says critically analyze, some says comment. I'm sure you have seen the previous year questions. यही होता है ना, इन्हीं में से कुछ करना होता है हर क्वेश्चन में। So be aware कि क्या करना है। I'll just give you a brief of, if it is simply saying discuss, तो discussion is about dimensionality. याद रखना मेरी बातें, it's all about how many dimensions can you cover, right? तो इसी में जो मैंने बोला था, जब भी कोई डिस्कशन वाला क्वेश्चन हो, डिस्कशन में क्या होता है? मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ द क्वेश्चन, मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग इनटू द सेम थिंग। जितने ज्यादा आप डायमेंशंस डालोगे उतना बेटर डिस्कशन माना जाएगा। सो व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ऑन डिस्कशन, add dimensions to it. एक ही चीज का social dimension, economic dimension, political dimension, international dimension, you're getting the point, geographical dimension. तो ये है discussion, ठीक है? Important to mark wherever you are discussing. Now it's elaborate. Elaborate का simple सा logic है, एक line है, एक statement है, इसको आपको enlarge करना है। This is more of a theoretical practice of elaboration. और जब आप elaborate करते हैं किसी चीज को तो detailing पे ध्यान देते हैं, generalization पे नहीं। There are two ways. डिटेलिंग बोल रहा हूं मैं, नॉट जनरल लाइंस की ये होता है ये होता है। राइट अबाउट द डिटेल्स, राइट अबाउट केस स्टडीज, समझ आ रहा है? साइट द कॉन्टेक्स्ट व्हेनेवर इट इज अबाउट एलैबोरेट। एक छोटी चीज को आपको बड़ा बनाना है, सो यू हैव टू एलैबोरेट साइटिंग द डिटेलिंग्स। तो डिटेलिंग मांग रहा है आंसर में, जनरलाइजेशन नहीं मांग रहा है। इन सिंपल वे इफ इट इज एनालाइज, तो एनालाइजिंग इज इन सिंपल वे इट्स अबाउट ब्रेकिंग इनटू पार्ट्स एंड देन कंक्लूडिंग इट टुगेदर। So what is it? Analysis का simple सा मतलब है to break the question into small components and then write about it in simple ways. तो एक चीज को तोड़ना is analysis, break down into small parts, but break down करके छोड़ नहीं देना है, end पे आके सबको वापस sum up कर देना है जो आपने break down किया है। That is called analysis questions. तो जहां भी analysis पूछा है, use that method. कंपैरेटिव एनालिसिस आई डोंट नीड टू टेल यू, कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टू सेट अ बेंचमार्क। किसी भी चीज को जब आप कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले एक रेफरेंस फ्रेम बताते हैं। समझ आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सेट अ रेफरेंस मार्क फॉर कंपेयरिंग टू फिनोमेना, नहीं तो कंपेयर नहीं होगा। सचिन तेंदुलकर को विराट कोहली से कंपेयर कैसे करेंगे आप? यू कैन नॉट कंपेयर इफ यू डोंट सेट अ बेंचमार्क कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तब दोनों को कंपेयर करते हैं। जैसे इंडिया ओवरसीज कैसे परफॉर्म करते हैं इंडियन प्लेयर्स, तो चलो ओवरसीज कॉन्टेक्स्ट में दोनों को देखते हैं, ठीक है? फिर उसमें भी डिफाइन करते हैं कि चलो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देखते हैं, खाली एक कंट्री के खिलाफ, हु इज मोर सक्सेसफुल। यू आर गेटिंग द पॉइंट? टू कंपेयर ऑलवेज अ बेंचमार्क हैज टू बी सेट, फिर कंपेयर करिए, सीधे कंपेयर करना मत शुरू कर दिए इधर उधर से, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपैरेटिव क्वेश्चंस। देन the next thing is critically analyze, and critically analyze का मतलब criticize नहीं होता है, I'm sure you know. Critically analyze does not mean to write criticism. It means to do an analysis that you know. SWOT, SWOC, strength, weaknesses, opportunities and challenges. Strengths, weaknesses, opportunities and threat. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इस तरह का जो एनालिसिस होता है ये करना होता है व्हेनेवर यू आर डूइंग अ क्रिटिकली एनालाइज क्वेश्चन, राइट? तो रिमेंबर, डोंट ओनली राइट नेगेटिव थिंग्स, क्रिटिसाइज, नो, राइट अबाउट सम स्ट्रेंथ्स, सम वीकनेसेस, सम अपॉर्चुनिटीज, सम चैलेंजेस दैट इज देयर इन द फ्यूचर, एंड मूविंग फॉरवर्ड हैज टू बी रिटन। हमेशा फ्यूचरिस्टिक होके लिखना पड़ेगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्ट इज a question having comment. Now this is very interesting. Whenever you are asked
to comment on an answer. स्टेटमेंट होता है, लास्ट में होता है ना एक वर्ड कमेंट, बस कमेंट का मतलब क्या चेक कर रहा है एग्जामिनर? आपका माइंडसेट। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी दूसरों का स्टेटमेंट कोट नहीं करते, एकदम गांठ बांध के रख लो। whenever there is a question saying comment, you don't need to comment others comment. समझ में आ रहा है? आपको लिखना है, your viewpoint has to be the, what you think about it. So basically comment is on your viewpoint. जब भी क्वेश्चन बोले कमेंट करना है तो ध्यान एकदम होना चाहिए कि okay, this is my perspective, not somebody else's perspective, that what somebody thought of this topic. No, right? Others में somebody thought वो आपको आएगा, but comment वाले questions में it's important that what you think about the statement. For example, man is the product of earth surface. ठीक है? Comment और elaborate और analyze, फर्क पड़ जाएगा तीनों आंसर में। एक ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, लेकिन अगर कमेंट बोल रहा है तो आपको बताना है, डू यू रियली थिंक मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस? इफ यू थिंक, हाउ, इन व्हाट वेज, व्हाट आर द डिमेंशंस टू इट? समझ आ रहा है? लेकिन अगर बोलेगा एलैबोरेट तो एलन चर्चिल सैंपल लिखना पड़ेगा आपको, जर्मन ज्योग्राफी का देखना पड़ेगा आपको, अमेरिकन ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज, दैट व्हाट इज इट आस्किंग। तो ये जो वीडियो आपने देखा अभी, ये एक सेगमेंट है, एक छोटा सा क्लिप है मेरे उन वीडियोस में से जो मैंने क्लासरूम लेक्चर्स में रिकॉर्ड किए हैं। तो अब अनाउंसमेंट क्या है? अनाउंसमेंट है कि मैंने सारे क्लासरूम के जो वीडियोस हैं जो आंसर राइटिंग से संबंधित है, उनको कंपाइल करके अपने वेबसाइट पे एक आंसर राइटिंग कोर्स के फॉर्मेट में लॉन्च करने वाला हूं, जो कि जल्दी ही लॉन्च होगा हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे। तो आप अगर हमारे वेबसाइट से फेमिलियर नहीं है तो आप प्लीज हमारे वेबसाइट को जाके चेक करिए, उस पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके रखिए, क्योंकि जल्दी ही हम आंसर राइटिंग वाला कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, डिस्कशंस होंगी, पीडीएफ फाइल्स भी होंगे जिसमें सैंपल आंसर्स होंगे, चेक्ड आंसर्स होंगे और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो प्लीज गो टू द वेबसाइट, रजिस्टर योरसेल्फ एंड वी आर कमिंग विद दिस पर्टिकुलर आंसर राइटिंग कोर्स सून। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्लीज like it and do share the videos with others as well. So all my best wishes to all the aspirants. Enjoy.